गठबंधन में है, आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन परफॉर्म को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लाभ मानने से पहले अगर मुझे भी लगेगा तो किसी और। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने कहा कि अगर मेरे लोग परेशान हुए तो 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा अपना पद छोड़ने में। मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं लगाया था अपने मंत्री पद त्यागने में। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां एक समारोह में पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने जिक्र करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा, संविधान और आरक्षण से अगर खिलवाड़ हुआ तो छोड़ दूंगा मंत्री पद, मुझे कोई मोह नहीं, मेरा समाज परेशान दिखा तो त्याग दूंगा मंत्री पद। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। साथ ही उन्होंने अपने पिता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने भी अपने समाज के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए, उन्होंने भी अपने पद का कोई मोह नहीं रखा और वैसे मुझे भी अपने पद का कोई मोह नहीं है। अगर मेरे समाज को परेशानी हुई तो 1 मिनट के अंदर ही इस पद को छोड़ दूंगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मंत्री चिराग पासवान का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि इस बार गठजोड़ की ये सरकार भाजपा की बनी है, जिसके बाद अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं अलग अलग दल के नेताओं की तरफ से आती रहती हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती रहती है कि मंत्री पद को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब चिराग पासवान ने ये बात संविधान और आरक्षण से खिलवाड़ को लेकर कही। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा और अपने पद को छोड़ दूंगा। अगर मेरा समाज किसी भी हाल में परेशान हुआ, किसी भी वजह से परेशान हुआ, तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा हुआ दिखाई दूंगा, ना कि इस पद के साथ। तो चलिए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। चिराग पासवान गठबंधन में है, आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन परफॉर्म को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लाभ मानने से पहले अगर मुझे भी लगेगा तो किसी और। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी समीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी है। समीक्षा, देखिए हमने जनता को भी सुनाया कि चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर जिस वक्त मुझे लगा कि गठबंधन में भी हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है या हमारे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा इस पद को छोड़ने में। देखिए, जब से चिराग पासवान ने मंत्री पद की शपथ ली है उसके बाद से कई मौके ऐसे आए हैं जब से चिराग पासवान दिख रहा है कि पार्टी की लाइन यानी कि एनडीए के घटक दल है एलजेपीआर, वो लाइन अलग है। लेकिन जब गठबंधन हुआ तो चिराग पासवान कहते हुए नजर आए कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे, वो हमारे माई बाप हैं, इस तरह की तमाम बातें हुए कहते वो हमेशा से नजर आए। लेकिन अब जो स्थितियां देखने को मिल रही है वो ये है कि पार्टी लाइन से वो हटकर के बातें कर रहे, चाहे यूपीएससी में लेटरल एंट्री की बात हो, वहां पर भी उन्होंने अपना मत रखा। इसके बाद कोटे में कोटा यानी कि आरक्षण में भी आरक्षण देने की जब बात हुई वहां पर भी वो पार्टी यानी कि एनडीए से अलग बातें बोलते हुए दिखाई दिए। वक्फ पर भी उन्होंने अपना मत रखा और कहा कि मुसलमानों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, जो कि बीजेपी के बिल्कुल पक्ष से हटकर के बात वो कहते हुए नजर आए। और अभी हाल ही में उनका दिया हुआ बयान जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मुझे जहां भी लगा कि लोगों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, कुछ भी अजीब चीजें हो रही है, मैं मंत्री पद को लात मारने में जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। जिस तरह से मेरे पिताजी ने भी अपना पद छोड़ा था, मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलूंगा और एक पल भी नहीं लगाऊंगा मंत्री पद को छोड़ने के लिए। इसको अलग अलग तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान मोदी के हनुमान सिद्ध हुए, क्योंकि जिस तरह से अपने सांसदों का समर्थन देते हुए मंत्री पद की मांग करते हुए उन्हें मंत्री बना दिया गया। लेकिन अब बिहार की राजनीति इस वक्त काफी
उलटफेर वाली रही है। कभी कुछ भी हो जाता है बिहार की राजनीति में, चुनाव भी बिहार में होने को है, तो अब ऐसे में बिहार की राजनीति में चिराग एंट्री करना चाहते हैं। एक मंत्री पद से मंत्री बने रहना और एक मुख्यमंत्री बनना, चिराग इन दोनों में बहुत अंतर समझते हैं और उनकी प्रेफरेंस हमेशा यही रही है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार की बात की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए हुंकार भरते हैं, तो वहीं चिराग पासवान भी एलजेपी से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकते हैं। अब ऐसे में झारखंड में भी उन्होंने कई रैलियां की, वहां पर भी उनके अजीबोगरीब बयान सामने आए। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए, जैसा आपने जानकारी दी कि अब मेन लीग में चिराग पासवान आना चाहते हैं। मंत्री तो देखिए बन गए, जो उनकी प्राथमिकता थी वो तो काम हो गया, लेकिन अब बिहार की राजनीति को एक बड़े स्तर पर चिराग पासवान चलाना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन किया, उनका कॉन्फिडेंस तो हाई है ही। उन्होंने हालांकि कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं, लेकिन अब जिस तरीके की बयानबाजियां उनकी तरफ से आ रही हैं और जो भी मुद्दे सामने आ रहे हैं उसमें एक अलग तरीके से जवाबदेही उनकी हो रही है। साथ ही साथ ये माना जा रहा था कि ये सरकार चलाना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सहारा लेकर के इस बार ये सरकार बनी है, तो इसमें जितने भी सहारे हैं वो बीच बीच में इस तरीके के बयान देकर बीजेपी को कहीं ना कहीं परेशानी में डालते रहेंगे। देखिए, इस बार जो सरकार बनी है लोकसभा चुनाव के बाद, वो ऐसी सरकार है कि इसके जितने भी घटक दल हैं, गठबंधन के एनडीए के जितने भी साथी हैं, हर गठबंधन का साथी समय समय पर कुछ ऐसी मांग करता रहता है जो बीजेपी ना तो उगल ही पाती है ना फिर निगल ही पाती है। उसको हार करके उस गठबंधन के साथी की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि आखिर सवाल है सरकार को चलाने का, सरकार को आगे बढ़ाने का। फिर चाहे हम टीडीपी आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू सरकार की बात करें, या फिर हम अगर बात करें जिसमें सबसे ज्यादा जो सीट शेयरिंग या वोट बैंक में योगदान दिया था नीतीश कुमार ने, उनकी बात करें, चाहे उनको मंत्री पद देने की बात करें, या फिर बजट की अगर बात करें तो बजट में उनके राज्यों को ज्यादा से ज्यादा बजट अलाउ करना, तो ऐसी तमाम चीजें बीजेपी सभी को साधने की कोशिश लगातार कर रही है। लेकिन इस वक्त चिराग पासवान जिस तरह से एक अलग ही दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं, ये साफ बताता है कि, और उम्मीद भी ऐसी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब बिहार में चुनाव हो तो चिराग पासवान एकदम ही एनडीए से अलग निकल जाएं। बिल्कुल समीक्षा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आते ही ये जो दल है ये अपनी अपनी राग अलापना शुरू कर देंगे और बड़े बड़े डिमांड्स करना भी शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां